जमीन अचानक से थोड़ी सी हिली और फिर उसके कानों में दहाड़ और तेज हो गई। क्रावेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अफ्रीकी भैंसों का एक समूह खतरनाक गति से उसकी ओर भाग रहा है। क्रावेन जानता था कि वह थोड़े समय में भाग नहीं सकता था, इसलिए वह केवल अपनी आंखें बंद कर सकता था, अपने हाथों से अपना सिर पकड़ सकता था और जमीन पर लेटकर प्रार्थना कर सकता था कि ये चाचा दया दिखाएं। हालांकि अप्रत्याशित रूप से भैंसों के झुंड ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वे उसे नदी की तरह पत्थर को दरकिनार करके मॉन्ट्रियल की ओर भागे। इस समय क्रावेन ने देखा कि उसके ठीक सामने एक राजसी भैंसा खड़ा है। हालांकि उसके बाल विरल थे, लेकिन उसकी आंखें गहरी और शक्तिशाली थीं। यह स्पष्ट रूप से झुंड का नेता था। बूढ़ा बैल कर्तव्यनिष्ठ था और आखिरी भैंस के उसके पास से निकल जाने तक एक रक्षक की तरह क्रावेन की रक्षा करता रहा। फिर वह मुड़ा और झुंड को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विचित्र मुठभेड़ ने क्रावेन को अचानक एहसास कराया कि उसके पास न केवल आध्यात्मिक रूप से जंगली जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता है, संवाद करने की अनोखी क्षमता ने उसे अलौकिक शारीरिक फिटनेस भी दी। उसे हजारों मील दूर उड़ने और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए बस अपने हाथ में भाला धीरे से घुमाना था। यहाँ तक कि उसकी अपनी गति में भी काफी सुधार हुआ था, जो खोए हुए लोगों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। उसकी कूदने की क्षमता अविश्वसनीय थी, लेकिन जब क्रावेन अपनी सीमाओं को चुनौती देना जारी रखने वाला था तो उसके आसपास की शांति एक तेज बंदूक की गोली से भंग हो गई। क्रावेन जल्दी से पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और एक ऊंची जगह से कुछ किलोमीटर दूर त्रासदी को स्पष्ट रूप से देखा। उसने देखा कि दो शिकारी दिन के दौरान उसके सामने आए बाइसन के झुंड का बेतहाशा शिकार कर रहे थे। यह देखकर क्रावेन क्रोधित हो गया और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। हर जगह बाइसन के शव देखे जा सकते थे। प्रत्येक गाय के सींग क्रूरता से काटे गए थे। केवल निर्दोष आत्माएं गंजे आदमी द्वारा खाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। क्रावेन अत्यधिक क्रोधित था। जब वह उन्हें खोजने के बारे में चिंतित था तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिकारी पिता और पुत्र उसे खोजने की पहल करेंगे।